ए चिकी, क्या हो गया? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब भी हैं ठीक है। तो जी सुबह का ये टाइम है लगभग 11 बजे का, और बच्चे अभी नहीं हैं यहाँ पे, गए हुए हैं वो अपनी माँ जी के साथ। उनके जाते के साथ ही मैं लग गई हूँ अपनी बेडशीट चेंज करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से ना मुझे लग रहा था कि बेडशीट मुझे चेंज करनी है, लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा था। फिर तबीयत ख़राब हो गई, तो इसलिए आज मौका है मेरे पास। बच्चों के आने से पहले पहले बेडशीट मैं चेंज कर दूँगी। और मेरी आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी, तो इसके लिए सॉरी है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे वॉइस ओवर करने में ना परेशानी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गले में ना पता नहीं क्या जख्म हो रखा है वायरल की वजह से, और ये धीरे धीरे ही ठीक होगा। और काम तो देखो करना ही होता है ना, तो इस वजह से फिर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो बस अभी मैंने चादर जो बिछानी है ना वो निकालनी है, और जो रात की चादर थी ना जोड़ के सोते हैं वो मैंने फ़ोल्ड कर दी है, और दोनों ही बेड की मुझे चेंज करनी थी। और बस अभी इसको चेंज करते हैं। और मैं सोच रही थी कि बच्चों के आने से पहले ना जो भी एक्स्ट्रा काम है ना वो निपटा लेती हूँ। फिर माइंड में ये भी आ रहा था कि अपने एडिटिंग के और अपने जो भी मेरे काम है ना वो कर लेती हूँ, क्योंकि उसको करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ। ये तो फिर भी छोटे मोटे काम हो जाते हैं। आज है ना सुबह सुबह मैंने बच्चों को जो है नहला दिया था और फटाफट से उनको किया, क्योंकि ना मेरी सासू माँ को ना 11 वाले दिन वहाँ जाना रहता है गौशाला में, तो इसलिए फिर उनको जाना था। तो मैंने फटाफट से बच्चों को उठाया, इनको नहलाया, और मैंने एक बात बोल दी थी कि अगर जाना है तो खाना खा के ही जाना। तो फटाफट से मैंने उनको खाना भी खिलाया, क्योंकि बच्चे अगर एक बार भूखे निकल जाते हैं ना फिर इनका अता पता नहीं रहता है। और जब तक बच्चे भूखे रहते हैं ना फिर मन में यही चलता रहता है कि कुछ खाया होगा या नहीं। बेशक वो बाहर कुछ भी खा लेते हैं, फिर भी एक तो अपने हाथ से आप खिला के भेजो और एक पीछे से वो कुछ खाएं, तो इसमें रहता है ना, थोड़ी सी टेंशन बनी रहती है। इसलिए फिर मैंने उनको खाना वाना खिला के अच्छे से तब भेजा है। और बस उनके जाते के साथ ही मेरे को ये था कि मैं अपने फटाफट से काम निपटाऊँ। इसी तरीके से काम करना रहता है, नहीं तो फिर ना पूरा दिन लगे रहो, काम ख़त्म ही नहीं होता है। वैसे काम है नहीं इतना कि बहुत सारा काम है, ये भी है वो भी है, लेकिन जो भी है ना बच्चों के साथ डबल हो जाता है। जहाँ 1 घंटे का काम है ना वहाँ 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में इनको भी संभालना पड़ता है। और कुछ तबीयत ठीक नहीं है। एक मन तो ये था कि चलो बाद में कर दूंगी, फिर मैंने सोचा चलो ये टाइम है ना फिर बाद में नहीं मिलता है, जो काम जिस टाइम पे होना होना उस टाइम पे कर देना चाहिए। अभी जो भी डस्टिंग है वो भी मैं कर लूँगी। और बस अभी ये फटाफट से बिछाती हूँ चादर, और इसके चारों तरफ से मैं नोट लगा दूँगी ताकि ये खिसके नहीं, क्योंकि बच्चे हैं ना मानते तो रहते नहीं है, चाहे कितना भी कूद ले कुछ भी कर ले ये निकलती नहीं है। फिर नहीं तो फिर चारों तरफ से निकल जाती है ना, तो इसलिए फिर मेरे को इरिटेशन सी हो जाती है, फिर बार बार उसको ठीक करना पड़ता है निकाल निकाल के। और फिर झंझट ही है कि बार बार मैं सारी चादर को निकालूँ और झाड़ के साफ़ करूँ, इसलिए एक ही बार में मैं ऐसे सेट कर देती हूँ इसको कि इसको निकालना बार बार नहीं, झाड़ने के लिए निकालना नहीं पड़ता है। तो कपड़े के साथ ही मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, और ये सरकती भी नहीं है। मैंने ना ऑनलाइन भी चादरें मंगवाई हुई हैं, एक तो बेकार निकली है, एक रखी हुई है, उसको भी मैं देखती हूँ कैसी रहेगी वो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हाइप का बटन मिले तो हाई भी जरूर से करना। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आते होंगे, आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। बस अभी छोटे वाले बेड की भी मैं चादर चेंज कर देती हूँ, और उसके बाद जो भी कपड़े निकलेंगे ना वो भी मुझे धुलने हैं, क्योंकि पहनने वाले कपड़े हैं और ये चादर भी हो जाती हैं, तो 2 बार आज मशीन तो लगनी ही है। तो फटाफट से काम कर लेती हूँ, और मन में ये भी चल रहा था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये काम निपटाऊँ, क्योंकि मुझे पानी भी लेके आना था। और ना ये ऐसे 10-10 मिनट करके ना सारा टाइम निकल जाता है। और जिसके पास छोटे बच्चे हैं ना उनको समझ में आ रही होगी ये जो क्या होता है, मतलब कितना, मतलब ये चीज़ रहती है ना कि ये उठने से पहले ये कर लो, इनके आने से पहले ये कर लो, तो ये चीज़ें लगी रहती हैं जब तक बच्चे समझदार नहीं होते हैं। और बस अभी तो स्कूल भी नहीं जाने लगे हैं ना, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा होती है। पूरा दिन मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे माँ बात लगी रहती है पूरे दिन।
अभी जो अभी कपड़े थे वो मैं रख के आई हूँ, और मेरे पास सरफ़ नहीं था तो इस वजह से मशीन तो मैंने अभी लगाई नहीं है। दूध ले आई थी, पानी ले आई थी, अभी दूध बॉईल करके, और मुझे ना मक्खन भी बनाना था, तो फिर अब ये मैं मक्खन बनाने लग गई हूँ। ठीक चलाना पड़ता है। मैंने इसमें ना पहले निकाल के रख दी थी मलाई को, नॉर्मल होने के बाद ही मैंने जो है इसमें मतलब जो नॉर्मल पानी रहता है ना वो डाला, और जो ठंडा पानी है ना थोड़ा सा वो डाला फिर, क्योंकि बाइंड हो जाता है फिर अच्छे से मक्खन। बस अभी मक्खन भी निकल गया है और ईज़िली निकल जाता है। पहले मेरे ऊपर प्रेशर रहता था कि मुझे मक्खन बनाना है, टाइम लगेगा, इतने सारे बर्तन हो जाते थे, और अब तो मतलब 2 मिनट का भी काम नहीं रहता है, फटाफट से तैयार हो जाता है ये बन के। और जो भी बर्तन थे ना दूध के और चिकने जो भी बर्तन हैं वो साथ में मैं धो के रख दूँगी। इसी तरीके से काम करने से ना काम बढ़ता नहीं है, पता भी नहीं चलता आपको आपके काम कब हो जाते हैं, और आपको टाइम भी मिल जाता है। तो बस अभी ना ये फटाफट से करने के बाद जो मक्खन निकला है ना उसको भी मैं धो दूँगी, और धुलने के बाद जो है इसको मैं डायरेक्ट फ्रिज में रख के आऊँगी। मेल्ट कर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर ना ये पूरा दिन ऐसे रहेगा किचन में ही, और अभी मेरे पास इतना ना टाइम है और ना मुझसे खड़ा हो जाएगा कि मैं इतनी देर तक इसके पास ही खड़ी रहूँ। टाइम मेरे पास वैसे ही कम है आज, तो इसीलिए मैं इसको फ्रिज में रख के आऊँगी। शाम को ना इसका पानी जो भी रहेगा उसको निकाल के और इसको मेल्ट करने के लिए रख दूँगी। और आज है ना अभी तक बच्चे आए नहीं हैं, मतलब गौशाला से तो आ गए थे और अभी तक ऊपर नहीं आए हैं, तो इसीलिए। और इस बीच में मैंने अपनी एडिटिंग के जो भी काम थे ना वो भी निपटा लिए हैं, और सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ इस टाइम। आज है ना नेल पेंट लगाने का मन है मेरा, काफ़ी दिन से ना नेल पेंट लगाने का हो रहा है। ये नेल पेंट लगा लूँ, अभी बच्चे नीचे है ना तो इसलिए अभी ये वाला कलर लगाऊंगी मैं आज। इससे पहले ना पैरों की रिमूव कर लेती हूँ, ये वाले तो कर रखे हैं। और इस बार ना मैं ये कॉटन पैड वाला रिमूवर लेके आई थी, अच्छा रहता है, उसमें कॉटन की ज़रूरत पड़ती है, पहले कॉटन लेके आओ उसमें लगाओ, वो भी इजीली निकल जाता है, लेकिन ये ठीक लगा मुझे। ट्रैवल वगैरह में भी कहीं ज़रूरत पड़े ना तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अपना निकालो और लगा लो, और एक पैड में ही ना सारे मतलब रिमूव हो जाते हैं। तो इसी से मैंने जो है पैरों की तो रिमूव कर ली है, हाथों की मैंने पहले ही कर ली थी, उनको मैं फ्री छोड़ देती हूँ। इससे ना आपके नेल्स भी ख़राब नहीं होते हैं और आपके शौक भी पूरे हो जाते हैं। ऊपर आ जाओ, और दोनों के दोनों सुबह से खेल रहे हो तुम। तो बताओ कोई है? क्या है? कहीं जा रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? आजा। बाय। सोएंगे बेटा थोड़ी देर, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। आ जाओ ना, आ जाओ बेटा, आ जाओ। सुबह के निकले हुए हैं ये, गौशाला गए थे उसके बाद से आए नहीं है। और देखिए मैंने नेल पेंट अभी लगाई है, मेरे मुंह में देखिए एक बार क्या है। किधर है? अंदर कुछ नहीं है। देख, इसको दिखाई ही नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया ना। देख नमक चढ़ रहा है, ये नमक। बच्चा मान जा बेटा। और चीकू का तो अता पता ही नहीं है, वो नीचे ही है। खाना ना मैंने सही खाई थी और उसके बाद है ना मन ही नहीं कर रहा, मैंने टैबलेट ले ली है। बस ये थोड़ा सा ठीक हो जाए ना तो ठीक है। इसकी वजह से ना बॉडी में अगर आपकी कहीं भी दर्द है ना या कुछ भी है तो उसकी वजह से ना आप सारा दिन ऐसे ही रहोगे, टूटे टूटे सा शरीर हो रहा है एकदम से, ऐसा मन कर रहा है सो जाऊं, और आँख भी नहीं लग रही है क्योंकि ये बच्चे नहीं है ना मेरे पास है। जब तक मेरे बच्चे साथ में नहीं होते ना मेरे को ना तो नींद आती है ना लेटा जाता है मुझसे, और ये समझते नहीं है इस चीज़ को। देखो बाय। और अब ये शाम का टाइम है और मैं लगाऊंगी अब मशीन, क्योंकि दोपहर को ना सर्फ नहीं था और मैं गई भी नहीं थी शॉप पे, क्योंकि ना फिर बच्चे भी साथ में जाते हैं, उनसे कितना ही छुप के निकल लो ये कहीं ना कहीं से इनको पता लग ही जाता है, फिर ये पीछे पीछे जाते हैं, फिर धूप में मुझे ठीक नहीं लगा जाना, तो इसलिए फिर अभी लेके आई थी सर्फ और अब लगाऊंगी मैं मशीन। तो थोड़े बहुत जितने भी कपड़े बचेंगे वो कल लग जाएंगे। और अभी शाम को ना एक ड्यूटी और लग जाती है कि क्या बनाना है, ये सुबह शाम का ही रहता है कि क्या बनाऊं मैं। बस अभी किचन में आई थी, जब तक किचन में नहीं आओगे ना आपको समझ नहीं आएगा कि क्या आपको बनाना है। तो बस मैंने चावल निकाले हैं और इसमें ना मैंने लौंग डाल दी थी, क्योंकि अगर चावल की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है ना तो फिर कीड़े लगने का भी डर रहता है। इसी वजह से अगर आप लौंग डाल दोगे ना तो
चावल ख़राब नहीं होंगे, कीड़े वगैरह नहीं लगते। तो बस जितनी मुझे चाहिए ना उतनी मैं अलग से निकाल के साफ़ कर लूँगी। और ये ना निकलवाए हुए चावल है, जैसे शॉप से हम लेके आते हैं वो तो साफ़ ही आते हैं, और जो हम निकलवाते हैं ना चावलों को डायरेक्ट, तो उसमें थोड़ी सी तिनके रहते हैं, तो वो भी मुझे साफ़ करने हैं। तो अभी इसको निकाल के इसको साफ़ करके तभी मैं बनने के लिए रखूँगी। और अभी टाइम भी मेरे पास इतना बचा हुआ है कि मैं और भी काम कुछ कर सकती हूँ। और बस आज तो बच्चे आए नहीं थे ऊपर, और बच्चों के बिना ना मन भी नहीं लगता है, और सारा दिन बस यही रहता है कि खाली हो जाते हैं ना हम, तो हमें आदत नहीं होती है। और ना तो नींद आई, मुझे पूरा दिन ऐसे मेरा निकल गया। 2 बच्चों के साथ है ना मैं ऐसे अपने काम को मैनेज करती हूँ, ऐसे अपने काम को हैंडल करती हूँ बिना किसी की हेल्प के। और हस्बैंड आते हैं ना तो फिर इनके आने से पहले ही मैं सारे अपने जो भी काम रहते हैं वो निपटाने की कोशिश करती हूँ कि इनके आने से पहले ही मैं अपने खाना वगैरह जो भी है ना इससे फ्री हो जाऊँ। क्योंकि फिर वो आते हैं और मैं काम में लगी रहती हूँ ना, फिर वो बोलते रहते हैं कुछ कुछ, तो फिर मैं बोल नहीं पाती हूँ ना, तो फिर वो बोलते हैं कि मैं तो आया हूँ और बात भी नहीं हो रही है। बात करने बैठ जाओ तो फिर खाने में लेट हो जाता है। बस इस दिन में तो बच्चों के लिए होता है, रात को हस्बैंड के लिए होता है। और अभी ना बॉईल करके मैं रख दूँगी ये चावल तो, और छोंक में जब हस्बैंड आने वाले होंगे ना तब मैं लगाऊँगी, गरमा-गरम ये खा लेंगे। और ऐसे ही मैं रोटी बनानी रहती है ना तो आटा गूँध के रख लेती हूँ, सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ, जब इनके आने का टाइम रहता है तब मैं रोटी बनाती हूँ। इस तरीके से ना मैं सारी चीज़ों को मैनेज कर पाती हूँ, बच्चों को टाइम दे पाती हूँ, और सारी चीज़ें अपने टाइम से मैं निपटा लेती हूँ। और अभी मेरा गला इतना सूख रहा था ना, मेरे गला चिपके जा रहा है, क्योंकि मेरे ज़ख्म हो रखे हैं ना बैल की वजह से, तो इस वजह से मुझे बार-बार पानी लेना पड़ रहा है। और मैं इतना पानी ले रही हूँ ना इस टाइम पे कि मेरा पेट एकदम से मतलब भर जाता है, खाना खाने का भी मन नहीं करता है। और आज मैं पता क्यों लग रही हूँ इतनी खुश, और गवाच बैठी पड़ी है। देखो हस्बैंड ने खुद से बताया मेरे को कि आज नमकीन चावल बना लेना, तो बता नहीं सकते वो कितनी खुश हूँ। मेरा रोटी खाने का ना 1% भी मन नहीं है, ना बनाने का मन है। तो मुझे बनाना तो था ही, अगर हस्बैंड बोल देते तो बच्चे तो खुश होकर खा लेते हैं बल्कि। और हस्बैंड ने, मैंने तो बोला था कि आलू टमाटर की सब्ज़ी साथ में चावल बना देती हूँ, लेकिन बोले कि ना नमकीन चावल बना दो। एक दिन की छुट्टी और राहत, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना अभी, मेरी ना आवाज़ से ही पता लग रहा होगा आपको। तो थकान इतनी ज़्यादा हो रही है। अभी मैं ना सरफ़ लेने गई थी, सरफ़ ख़त्म हुआ था इसलिए पूरा दिन कपड़े नहीं लगाए थे मैंने, अभी कपड़े लगाए हैं और सारे कपड़े भी डाल दिए हैं, बाकी कपड़े कल डालूँगी, एक ही बार लगाऊँगी अभी तो। फिर नमकीन चावल बनाऊँगी, और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, हस्बैंड को ना इसी तरीके से पसंद है। पहले वाइट वाले बनाऊँगी, उसके ऊपर फिर छोंक लगाऊँगी, उसमें जैसे पुलाव के बनाते हैं ना उसी तरीके से बिरयानी टाइप में बनाऊँगी, तो ये खा लेंगे। मैंने आज नेल पेंट लगाई है ना, तो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं मम्मा कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो, आज ही लगाई है, कहाँ जा रहे हो आप। बच्चों को इतना सा भी चेंज लगे ना उसी टाइम टोक देते, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन हो गया, 10-15 दिन आराम से हो गए मैंने नेल पेंट नहीं लगाई थी, और आज लगाई है। कितना अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा भी कुछ करो तो अपने लिए। तो बस यही था अब तक का, तो 6:30 हो गए हैं। और मैंने ना अभी तो चावल रखे हैं, वो उस पर सीटी आ जाएगी ना, जब पतले पतले छोटे छोटे चावल है, मैंने इसके अंदर ना थोड़ी सी लौंग डाल रखी थी ताकि मतलब कीड़े वगैरह ना लगे उसके अंदर। दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है, और थोड़ी देर बाद मिलेंगे आपसे। बस अभी मैंने छोंक भी तैयार कर लिया है, इसमें मैंने 3 प्याज डाले हैं बड़े साइज़ के, 2 टमाटर लिए हैं, और सारे बेसिक जो मसाले रहते हैं वो डाल दिए हैं। थोड़े से एक्स्ट्रा ही लगते हैं इसमें, चटपटी सी बने ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। मटर थी नहीं तो फिर मैंने मटर नहीं डाली है, और सिंपल सी ही ज़्यादा अच्छी लगती है ना। और बस अब इसको मैश कर दूँगी। अगर मैं गैस पे करती हूँ ना तो फिर ढंग से नहीं होता है। अब अच्छे से मैं इसको मिलाऊँगी, क्योंकि गर्म है ना दोनों ही चीज़, तो अच्छे से मिल जाएगी। और मिलाने के बाद देखिए इतनी टेस्टी दिखने में है ना, खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी थी। और इसी में अगर हम सब्जियां भी डाल दें ना तो पुलाव बन जाता है। अब ये फ्राइड राइस है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। रात के बचे हुए चावल रहते हैं ना, उसका भी ऐसे यूज़ होता है। ए चिकी क्या होगा बेटा, नहीं आप झूठ बोलते हो। कैसे पीट दिया मैं तो हो देखना झूठ दूध खिंडा दिया खिंडा दिया दूध खिला दिया दूध खिंडा दिया।
तो अभी ना हंसी आ रही थी क्योंकि हस्बैंड की ना जहाँ का जो बंदा होता है ना वहाँ का टच आता ही है। और अभी ना चीकू नाराज़ हो गया था क्योंकि इसने दूध गिरा दिया था, तो मुझसे नाराज़ है कि मैंने इसे बोल दिया था ना कि क्यों गिराया दूध, बस इसी बात पे इसको इतना नाराज़ होना था। और नाराज़ होना चाहिए था मुझे, उल्टा बच्चे नाराज़ हो जाते हैं गलती करके। कोई ले, मेरे बच्चे को देखो क्या हुआ है आज, चीकू ने क्या किया है, और देखो मेरे से नाराज़ हो गया चीकू। मेरा मुंह नहीं दिखा। आपका मुंह नहीं दिखाऊं? मुंह दिखा। क्यों नहीं दिखाऊं? मेरा मुंह नहीं दिखा मेरे लिए। क्यों नहीं दिखाऊं आपका मुंह? आप सुंदर से हो इसलिए, आप सुंदर सी क्यूट बेटे हो इसलिए मेरा मुंह नहीं। नाराज हो रहा है मेरा बेटा आज। अरे, ये पोनीटेल किसने करी है क्यूट क्यूट सी? ये पारा पारा बाबू किसका है? ये कौन है? ओए चिकी, इधर आ। जल्दी भागा, इधर आ। क्या किया आपने आज? ये क्या किया आपने? इधर भाग। क्या, क्यों नाराज है? क्या बात हुई है? क्या बात हुई है बेटा? कोई नहीं, अच्छी बेटी इधर सो जा चुपचाप, ठीक है? पापा बोल रहे हैं ना, तो सो जा। क्या हो गया? क्या हो गया आज? ये बताओ पापा को, कहाँ धक्के खा रहा था आज पूरे दिन से? तो नहीं सो जाएगा अभी। कहाँ धक्के खा रहा था आज? न्या हैं? न्या। क्या मगी आ गई आई आपको? आई नहीं आई, आई थी। बिल्कुल भी आप नहीं झूठ बोल रहे। आई थी। चलो सोए अब। नो लड्डू को ले आऊं? ठीक, ला बज चुके हैं और लिपस्टिक छिट गई। 11 फट गए बेटा, 11 बज चुके हैं और अभी तक है ना मेरे बर्तन ऐसे कैसे पड़े हैं। हाँ करूंगी बेटा। मेरे ना बर्तन ऐसे कैसे पड़े अभी, क्योंकि ना आज लेट खाना खाया था। लड्डू तो ऐसा अभी तक नीचे आया ही नहीं है, उसको नीचे से उसको भी लेके आऊँगी। चीकू ने गिरा दिया दूध, आज मुहूर्त भी कर दिया। नई बेडशीट थी, अब चेंज तो खैर नहीं करूँगी, उस पर कुछ ना कपड़ा बिछा दूँगी। तो फैन ऑन है, थोड़ा बहुत तो सोख लेगा। आ रही हूँ। और 1 सेकंड की मतलब यूँ था कि भाई सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मेरा 1 सेकंड के लिए ना ये कुछ मांगने लगे थे, उस पर ध्यान चला गया, इतनी देर में दूध का काम कर दिया। मेरे बर्तन ऐसे कैसे पड़े हैं। अब ये बर्तन साफ करूं और उसके बाद लड्डू को लेके आऊँगी, फिर जो है लेटने को मिलेगा क्योंकि 11 बज गए पहले ही। अब कहाँ चल दिया? हाँ कहाँ जा रहे हो आप? किचन में ही जा रहा था। किचन में क्या करोगे? किचन में क्या करोगे? इधर आओ, लो ये ले लो, इसको रखो पहले। ये सुबह खाते हैं बेटा, अभी नहीं खाना। यस पापा की नमकीन है ना, मैं भी खाऊंगा एक बार। इसको ना सुबह खाएंगे, रख दो मॉर्निंग में। मेरी जो दो